ताले तोड़ के कब्जा किया आपने? कहते हैं आपके मल्लेदार भी बता रहे हैं आपने कब्जा किया हुआ है, ताले काटे हैं और आपने दीवार तोड़ी है, आपने कब्जा करने की कोशिश की है। वीडियो में सब मल्लेदार मौजूद हैं, हमारा सामान यहाँ से निकल रहा है। कानून के जो मुहाफिज हैं, मुझे शर्म आती है इनका नाम लेते हुए भी। मैं कह रहे थे बूढ़े वो अभी इधर सहन करेगा, नहीं तो यहाँ से बच के नहीं जाएगा। ना फरार होया बराबर आ जनाब। क्लेम कर रहे ने कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। जज ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। किसने बनवाई जाली रजिस्ट्री? मेरा जवाई ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੇईमानी की। बेटी ने हाँ जी, असलहा तान कर आपसे साइन करवाए। हाँ जी, जो उन्होंने कहा कि तेरा मैं बच्चा मार देंगा, तेरी धी ਨੂੰ तलाक दे देंगा, तो मैं जमीना ਤੇ रोक देंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहर लाहौर के इलाके शादबाग में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है रात को 12:10 पे कि जनाब मोहम्मद फ़खर वल्द मोहम्मद फ़ारूक अल्लाह रखा, जाहिद वल्द फ़खर और बिल्किस बीबी और 3 कसनामालूम अफराद जो है ताले तोड़कर यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टी है यानी कि जिनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज होता है, उनकी जानिब से ये क्लेम किया गया है कि ये मुकदमा झूठा किया गया है, बल्कि ये जो इनके घर की दीवार को तोड़ा गया है और कब्जा जो है वो मुखालफिन पार्टी ने किया है पुलिस की मौजूदगी में। इसमें सदाकत कितनी है? ज़ाहिर सी बात है कि ये रात 12 बजे का वाक़या, इसमें सदाकत कितनी है? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि ये मुकदमा झूठा है, जी बिल्कुल, लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि ये मुकदमा झूठा है? ये ऐसे झूठा है कि हमारा अपना घर था, हम इसमें राइश पजीर थे। जब ये आए हैं इधर रात को तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। अच्छा, इन्होंने 15 पर कॉल चलाई हुई थी। कितने बजे? 15 पर ना इन्होंने पहले कॉल चलाई हुई थी, तकरीबन 11 बजे के दरमियान, 10:30-11 बजे। सही। तो मैंने जब वो पुलिस आई, मैंने उनके साथ कॉपरेट किया, थाने चले। मैंने कहा चले। कितने बजे का वक्त है? ये तकरीबन 11:15 का टाइम था। अच्छा, 10:30 बजे इधर आए, हमने भी 15 पर कॉलेज चलाई, लेकिन जाना पड़ता था, हम राइड पर थे। अच्छा, टोटल यानी कि आपको 10-10:30 लेकर जाते हैं और रात को 12:10 पे मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसमें बताया जाता है इसमें कि आपने ताले काटे हैं और आपने दीवार तोड़ी है, आपने कब्जा करने की कोशिश की है। घर किसका है? नहीं, ये मेरे वालिद साहब का घर है, ये 5 मरले की प्रॉपर्टी जिसमें हम काबिज थे। और जो ऊपर जो पहले बहन ने कुछ मुतालबात किए थे वालिद साहब के साथ कि आपको नहीं कोई पूछता, ये आप इधर रेंट दें, रेंट इसका खाएं, वो किराया भी वाले साहब को नहीं मिलता रहा। अच्छा, ये इसने धोखाधड़ी से वाले तो आपने ये फिर ताले तोड़ के कब्जा किया आपने? सर, अपने घर में कौन कब्जा करता है ताले तोड़ते? ताले तो इन्होंने हमारे काटे हैं, उसके ऊपर वो सबूत है आपके पास? हाँ, वो सीसीटीवी की आप फुटेज देख सकते हैं, मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। सीसीटीवी जो बाहर कैमरे लगे हुए हैं उसमें है। ये तकरीबन इन्होंने हम पर एफआईआर जब दी है, हमें उधर हिरासत में कर लिया हुआ था। उसके बाद मेरे बेटे ने कॉल चलाई, मेरे भाई ने, उनको भी इन्होंने 3 बजे के दरमियान लगभग उधर ले जाकर उसी एफआईआर में डाल दिया हुआ था। जब हाँ, इन्होंने नाम शाम पहले दिए हुए तो पहले इन्होंने दिए हुए थे, मैं मेरे वालिद साहब अंदर पहले थे, वालिद साहब के ऊपर नहीं इन्होंने एफआईआर दी, मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर, मेरी बेगम के ऊपर इन्होंने एफआईआर, पहले ये प्लान था, पुलिस के साथ मिले हुए थे और बार बार यही बात कर रहे थे, आपने कब्ज़ा किया आपने। मैंने कहा यार उधर चलो, देखो तो सही, मेरे साथ चलो तो सही। आप मल्लेदार, वो कहते हैं आपके मल्लेदार भी बता रहे हैं आपने कब्ज़ा किया हुआ है। मैंने कहा कैसे, आप कैसे कह रहे हो, इधर बैठ जाओ। मैंने हिलने नहीं दिया, पीछे से पुलिस सब काम करवा रही थी। लेकिन पुलिस काम करवा रही? हाँ, वो इसके साथ मिले हुए थे। 15 पर जब मेरे बेटे ने कॉल दी है, मैंने देखा है इनके साथी साथ आए हैं, जहाँ पर जो ये ग्राइंडरें वगैरह लगाकर आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे घर के अगर ये मालिक होते तो ये चाबियाँ लगाकर अपना कब्ज़ा लेते। ये काटा तो वही जाता है जो अनलीगल काम हो। उन्होंने थोड़े छेने, वीडियो में सब मल्लेदार मौजूद हैं, हमारा सामान यहाँ से निकल रहा है, वो देख रहे हैं सब कुछ। ये काबज़ हो रहे हैं। मेरे वालिद साहब इधर थे, ज़मीन का सब मुकम्मल मकान का कब्ज़ा हमारे पास था। जब वो किराएदार निकल भी गए हुए थे तब भी हमारी फैमिली थी इधर। इन्होंने खाली वीडियो अंदर की पहले बनाई है, यरगमाल बनाकर हमारी औरतें अकेली थी, मल्लेदार अंदर आ गए। ये इन्होंने इतनी बदतमीज़ी की, कानून के जो मुहाफिज हैं, मुझे शर्म आती है इनका नाम लेते हुए भी। मैं
क्या आपको वहाँ पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया? जी बिल्कुल, मारा गया आपको? टॉर्चर किया गया। किस तरह टॉर्चर किया गया? टॉर्चर मैंने कहा मुझे 2 स्टंट डले हुए हैं, मेरी रपट्स देख लें। मुझे सुनने की बजाय उल्टा उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि मैं बता नहीं सकता। मुझे खींचातानी की, मेरे वालिद साहब को एक बाजू से माजूर हैं, उसको, मेरे भाइयों को, मेरे बेटे को इन्होंने हवालात में डाल दिया हुआ था। मेरे वालिद साहब को कह रहे थे बूढ़े वो अभी इधर सहन करेगा, नहीं तो यहाँ से बच के नहीं जाएगा। मैंने तो क्या प्रॉपर्टी को बेची थी आप लोगों ने नहीं, या बिल्कुल नहीं बेची। आपके बल्कि वालिद साहब जो हैं वो कोशिश करते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। यकीनी बात है कि तमाम तर हकाइक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है? ठीक है तबीयत से ठीक है? बस जी गुजर हो रही है जी बस। सर ये क्या हुआ? बस जी मेरे नाल फ्रॉड होया बड़ा बड़ा जनाब, बहुत बड़ा फ्रॉड होया है, बहुत मेरे नाल ज्यादती हुई है। कैसे फ्रॉड हो गया ये? फ्रॉड हो गया जी कि मैं एक अनपढ़ बंदा वां ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਚਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰੇ ਭੇਜਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਰਸ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਲੈ ਆਏ? ਬਣਾਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੈਲੀ 2.5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਹੈ। हाँ जी, तो फिर उन्होंने उससे सारा काम किसने बनवाई जाली डिग्री और ये रजिस्ट्री? मेरा जवाई तो मेरी बेटी, उन्होंने सारा बेईमानी की थी। बेटी ने? हाँ जी, उन्होंने कहा जाता है, बात सुने, कहा जाता है बेटी और बाप का रिश्ता इतना अनमोल होता है कि बाप की मैयत की वारिस जो है वो बेटी होती है और बाप की जो विरासत के वारिस एक मुहावरा बना हुआ है वो बेटे होते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं आपकी बेटी ने आपके साथ फ्रॉड? ये मैं फिर भी मैं कहना कि मैं पुत्र तो नहीं हिस्सा दूँगा अपनी प्रॉपर्टी दे चो, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी बेचांगा ना तेन हिस्सा दूँगा। हाँ जी, तो उन्हें देखा मेरे जवाई ने कि इस पास उन्हें सारा मकान मेरे 2.5 मरला कब्जा करके किराया खाता रहा। तो मैंने पहले कहा कि मैं तुम किराया मिलता रहेगा। उस तो बाद उन्होंने भाव डालती कि जी असी रहना ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹ ਦਿਖਾਓ ਮੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਨ ਵਾਲਾ ਹਮ ਪਿਆਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਲਾਲ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਬਲਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮ ਫਰੋਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਬਲਾਲ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈ? हाँ जी, हाँ जी। कैसे? ਬਸ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੀ ਵੇ ਭਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ असला? हाँ जी, यानी कि असलहा तान कर आपसे साइन करवाए? हाँ जी, जो उन्होंने कहा कि तेरा मैं बच्चा मार जाऊंगा, तेरी धी तलाक दे देंगे, तो मैं जमीन से रोक देंगा। तो मैं मस्कीन बंदा, मैं हुण भी मसा अपना टाइम पास करते पे। मैं नहीं थाने की कदे कचहरियां की जा सकता है। मैं ना मेरे कब की बात है जब असलहा ताना उन्होंने? ये कब की बात है? ਇਹੋ ਜੀ समझ लो कि जिसले इन्होंने 5-6 साल पहले काम पूरा मुकम्मल कर दिता सी अपना। ये सारा काम मुकम्मल कर दिया ना, जैली कागज बना के। वही बेटी जिसको बड़े मान दावे से लाडों से पाला, दुश्मन हो गए मेरे बच्चों की। अजकल जमाने होंगे यो पिया वे कि जो कुछ होंदा पिया वे, पैसे मकाना पिछे प्राप्तियां पिछे बंदे मार देंगे ने। मेरा पासा सारा खत्म हो चुका है। मेरा सारा हिस्सा खब्बा हिस्सा मेरा, मैं फाजल का मरीज हो चुका हूँ। तो मैं फिर की करता हूँ? फालिज का अटैक हुआ आप? हाँ जी, मेरा सारा पासा कमजोर हो चुका है, सारा ही है सारा मेरा पासा कमजोर हो चुका। मेरा दिमाग से असर पैदा है। मैं जो मेरा दिमाग है दिन ब दिन कमज़ोर हो जा रहा है मेरा। मैं कहना वा कि मेरा जरा इन्होंने असी शेर हिस्से ने, उन्होंने शेर नहीं मनिया। उन्होंने क्या तुम जो मर्जी असी कुत्ते नहीं पाल देंगे, असी कुत्ते बन गए उन्होंने उसे। बेटी के लिए बाप? हाँ जी, उन्होंने क्या असी कुत्ते हड्डियाँ पावांगे। बेटी कोई नहीं रही, बेटी हो
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖੋਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ रोना नहीं आया कि वो बेटी जिसको ਨਹੀਂ ਜੀ बड़ा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ ਬਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਜਾਣਦੇ मुश्किल- तो थाने में आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ? ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ 3 ਰਾਤਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਜੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ में नहीं बनया उन्होंने। अच्छा नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी टेक्निकल चीज़ जो है ये मैं मुकदमा आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, जो रिकॉर्ड्स हैं उनके मुताबिक 12:10 पे ये मुकदमा दर्ज होता है, ये FIR दर्ज होती है, जबकि 10 से 10:30 बजे तकरीबन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऊपर नीचे वक्त हो सकता है। पुलिस इनको आती है, लेकर चले जाती है इनके घर से और 12 बजे मुकदमा दर्ज होता है और ये पुलिस की हिरासत में मौजूद होते हैं और पुलिस की हिरासत में मुकदमा दर्ज होता है जी। 3 नाकस ये मोहम्मद फ़खर, अल्लाह रखा, जाहिद और बिल्किस बीबी जोजा मोहम्मद फ़खर और 3 कस और 3 से 4 कस नामालूम मेरे घर के ताले दीवार तोड़ कर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये पुलिस की हिरासत में रहकर ये कोशिश कर रहे थे, ताला तोड़ रहे थे, या तो ये मुकदमा झूठा है या फिर इस मुकदमे की तहरीर झूठी है कि पुलिस वालों की हिरासत में ये होते हैं और उसके बाद ये कार्रवाई होती है, जबकि जिनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ है वो क्लेम कर रहे हैं फुटेजेस के मुताबिक रात को 2 से 4 बजे के करीब जो है ये ताले तोड़े जाते हैं। और ताले कौन तोड़ता है? जो कि इस मुकदमे का मुद्दई होता है, यानी कि मुद्दई मुकदमा ताले तोड़ रहा है और बाकायदा तौर पर कब्जा कर रहा है, उल्टा इन्हीं के ऊपर सेम वकूए का पर्चा बना रहा है। मेरी आईजी पंजाब DIG फैसल कामरान, जो कि बहुत ही हॉनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं और यकीनी बात है कि उन्होंने अपने अमले की खुद एहतसाबी के ऊपर बड़ा काम किया है, उनकी कारकर्दगी के ऊपर ये सवालिया निशान है। सर, ये आपकी नज़र से गुजरी नहीं है, ये थाना शादबाग का इलाका है, इस मुकदमे को ज़रूर देखें। मुद्दई मुकदमा जो है वो कब्ज़ा कर रहा है, लेकिन उससे पहले मुखालफिन पार्टी को गिरफ़्तार करवा रहा है। ये सारी जो है ये कार्रवाई पुलिस की निगरानी में हो रही है, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं। लिहाजा इस मुकदमे को देखें, अगर ये मुकदमा झूठा है तो जिन्होंने ये झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है और जिन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।